बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमजा शहबाज साहब 8 बजे सुबह 8 बजे वज़ीर आला बने और 4 बजे तक उनकी वज़ारत आला ही छिन गई। देखिए, शायद ही कहीं दुनिया में ऐसी आपको मिसाल मिले, क्योंकि जब आप सारी इमारत ही गलत बुनियादों पर खड़ी करेंगे, एक धोखा देकर, आंखों में धूल झोंक कर और सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट का हवाला देकर, डिप्टी स्पीकर ने क्या किया, यानी सुप्रीम कोर्ट को ही शर्मिंदा करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट को ही धोखा देने की कोशिश की गई। जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक मैं ये कह रहा हूं कि परवेज इलाही साहब को जो 10 वोट डले हैं वो मैं काउंट नहीं कर रहा, फारिग कर रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। पार्टी हेड का लेटर अभी अभी मुझे मिला है, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जब बुलाया गया डिप्टी स्पीकर को, पंजाब असेंबली को, तो आए ही नहीं, मौसूफ रिकॉर्ड के साथ बुलाया गया, वो आए ही नहीं। और फिर जाहिर है कि जिस तरह से वहां पर बातें हुई, जो सवाल पूछे गए, और उनके जो वकील थे इरफान कादिर साहब, उन्होंने खुद कह दिया, मान लिया कि जनाब डिप्टी स्पीकर ने गलत किया है। पार्लिमानी लीडर का लफ्ज है और उनसे गलती हो गई, वो पार्लिमानी लीडर को ही समझे कि वही मतलब पार्टी कायद, तो उनसे गलती होगी। उनका ख्याल है पार्टी कायद और पार्लियामेंट लीडर एक ही चीज होता है। पार्लियामेंट लीडर वो जो पार्लियामेंट में मौजूद हो। चौधरी शुजात साहब तो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है, असेंबली का हिस्सा ही नहीं है। तो जजमेंट में कहां लिखा है कि जी पार्टी कायद इस तरह का फैसला कर सकता है? कहीं नहीं था। तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक अजीब बात थी कि उनके फैसले को कोई बुनियाद बनाकर इस तरह से प्रोपेगेंडा करे, झूठ बोले। अब हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ट्रस्टी वजीर आला हैं, वो वक्ती तौर के वजीर आला हैं हमजा शहबाज साहब। लगता है कि पीर तक ये फैसला ही हो जाएगा, पीर का वक्त दिया गया। वो भी जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मजाज साहब के वकील थे इरफान कादिर साहब, उन्होंने वक्त मांगा कि मैं कुछ लिख कर देना चाहता हूं, वरना केस तो खत्म हो गया। अगर ऑर्डर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का तो उसमें भी नजर आ रहा है कि वजारत आला तो गई, और इसके साथ साथ आप नून लीग के बयान देख लें। वो जो कुछ हुआ है लिबर्टी चौक में, वो अजीबो गरीब वो जलसा या क्या उसको कहें, पता नहीं क्या कुछ होता रहा वहां, तो उसी को देख लें आप। जिस तरह से कहा गया कि जनाब ये नहीं हो सकता, अब भी इस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोग जनाब उनके साथ हैं। फिर मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह बाकायदा बराह रास्त जजेस पर हमला किया है, उससे भी आपको नजर आ रहा है कि उनको भी पता लग गया है। उनको पहले दिन ही पता था, आईनी और कानूनी माहिरीन उनको बता रहे थे कि ये जो गेम करने लगे जरदारी साहब, ये नहीं चलनी। अब आप देख रहे हैं ना, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से क्या खबरें आ रही हैं कि वो सख्त नाराज हैं, पार्टी के कुछ लीडर से भी नाराज हैं, यानी वो शीन लीग से नाराज हैं, और इसके अलावा इत्तेहादियों से भी नाराज हैं कि हमारे साथ किया क्या है, बर्बाद करके रख दिया जरदारी साहब ने भी। ये क्या गेम खेल रहे हैं, क्या अजीब हो रहा है, इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि जनाब इस तरह 2 नंबरी तरीके से कोई वज़ीर आला बनाएंगे तो उड़ा के मारेगी सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि वो कोई बड़ा डिसीजन भी नहीं ले सकते, वो बस एक केयर टेकर सेटअप जिस तरह होता है ना, कोई खास नहीं, क्योंकि बस मैंडेट ही नहीं है। हत्ता कि जब ये कहा गया कि इनको रोकें, इन्होंने तो हलफ भी ले लिया, वकील साहब ने कहा, जो परवेज इलाही साहब और यानी इस तरफ से थे जो वकील, तो जज साहब ने कहा कि जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता हलफ लेने से, और कोई वो इस तरह का डिसीजन वगैरह कोई नहीं ले सकते, उनकी वो हैसियत नहीं है कि जो एक वज़ीर आला की होती है। यानी नज़र आ गया इस ऑर्डर को, अगर आप देखें कि फारिग हैं हमजा शहबाज साहब, बस वो एक क्या कहना चाहिए, वाज़े तौर पर अहकामात का इंतजार है। उनकी तो ब्यूरोक्रेसी नहीं सुन रही, पहले ही आईजी ने और दीगर ने तो तबादले ही करवा लिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि हमजा शहबाज पीर तक, सिर्फ और सिर्फ पीर तक, यानी आप ये 48 घंटे भी अब नहीं रहे, पीर तक बतौर ट्रस्टी वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दायर की गई दरखास्त पर हमजा शहबाज को पीर तक बतौर ट्रस्टी वज़ीर आला काम करने की हिदायत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जिन पर बहुत ज़्यादा हमले किए जा रहे हैं, इनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया है, ये ऑर्डर दिया है। और ये सब सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में तीनों जजेस मौजूद जज साहबान पहुंचे। वहां पर मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा परवेज इलाही की जानिब से डिप्टी स्पीकर पंजाब मुस्लिम लीग की रूलिंग के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। अब जो अहम तरीन पेशरफ्त हुई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को पीर तक ट्रस्टी वज़ीर आला रहने का हुक्म दिया है। हमजा शहबाज को सियासी फायदे के इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोक दिया है कि कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें कोई सियासी फायदा हो सके, ऐसा कुछ नहीं कर सकते वज़ीर आला, मतलब हाथ बंधे में, वो वज़ीर आला है ही नहीं जी। चीफ जस्टिस ने कहा कि बादी नजर में बज़ाहिर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आर्टिकल 63A के फैसले के खिलाफ है, आइन की खिलाफ वर्जी सरीहन है, यह बज़ाहिर नजर आ रहा है।
अदालत ने डिप्टी स्पीकर को तलब किया, अलबत्ता उनके वकील पेश हुए। डिप्टी स्पीकर साहब तो भाग गए ना क्योंकि पूछा जा रहा था बताए तो सही हमारी जजमेंट में कहाँ लिखा है कि जनाब पार्टी हेड जो है वो इस तरह कर सकता है, और फिर वो लेटर हटा दिया। उनके झूठ के पाँव नहीं होते, उनको जो लिख के दे दिया गया था वो हो गया, और लेटर का भी इंतजार करते रहे कि दिखाएं ना चौधरी शहजाद साहब का लेटर कहाँ है, वो भी नहीं आया। अदालत ने हमजा शहबाज, अटॉर्नी जनरल पंजाब, एडवोकेट जनरल और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी नोटिस जारी किए। अदालत में बहुत ज़्यादा हजूम था, जिसकी वजह से समात में कुछ देर के लिए एक मुख्तसर वक्फा भी हुआ, फिर दूसरे कमरे में अदालत की समात हुई और अब पीर को होनी है। जब ये सारी समात हुई, इसके बाद हुक्मनामे में कहा गया है कि हमजा शहबाज आइन और कानून के मुताबिक काम करें और बतौर वज़ीर आला वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे इन्हें सियासी फ़ायदा होगा। डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादरी ने अदालत उज़्मा से मजीद वक्त मांगा और कहा कि वो तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवाना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला इंतहाई अहम है और हम चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके इसका फैसला कर दें। तो वो बड़ी जल्दी फैसला करना चाह रहे थे, ये हफ्ते के रोज़ ही हो जाना था, लेकिन बस उन्होंने कहा जी रिटर्न में कुछ लिख के देना चाहता हूँ, तो एक बस टाइम दे दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि बादी नज़र में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, ताहम अदालत ने समात पीर तक मुलतवी कर दी। एक बड़े ज़बरदस्त कानूनी और आइनी माहिर से मेरी बात हो रही थी इसी सारी यानी समात पर और केस पर, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी ये ऑर्डर में सब कुछ वाज़ेह लिख दिया गया है, ये बस ऐसे ही एक पीर तक कि चलो ये कह रहे हैं तो देख लेते हैं कि जिनको टाइम दे देते हैं ये क्या लिख कर आते हैं, वरना सारा ओपन एंड शट केस है। जो सवाल पूछे गए लाजवाब हो गए। इरफान कादरी साहब डिप्टी स्पीकर तो आए नहीं, किसी के पास जवाब ही नहीं था, हुकूमत के भी वकील के किसी के पास जवाब नहीं था, तो बात वहीं खत्म हो गई थी। ओपन एंड शट केस इसको कहा जा रहा है। आईनी और कानूनी माहिरीन आप देख लें जितने बड़े बड़े हैं, सलमान अकबर राजा साहब तक जो कि बड़े बड़े केसेस में नून लीग के वकील रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि ये क्या है, ये तो आइन की खुली खिलाफ वर्जी की गई है। बहरहाल चौधरी परवेज़ इलाही के वकील अली जफ़र ने अदालत से इस्तदा की कि हमजा शहबाज को काबीना बनाने से रोक दिया जाए, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया वो मुख्तसर तरीन काबीना रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समात पीर तक मुलतवी कर दी, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही के वकील ने इस्तदा की थी कि इतवार को भी समात की जाए। ताहम बेंच ने कहा कि अगर इतवार को समात की जाती है और मुकम्मल नहीं होती तो मामला फिर पीर को चला जाएगा। अदालत ने कहा दरख्वास्त समात पीर को इस्लामाबाद में होगी और जब तक हमजा शहबाज बतौर ट्रस्टी वज़ीर आला काम करेंगे और ज़रूरी तबादले कानून के मुताबिक होंगे, जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ बहुत ज़्यादा हो, वरना नहीं। अच्छा, अब ये जिस तरह से समात हुई रात को, तो ज़ाहिर है ये टेकअप किया गया एक तरह से केस, यानी रजिस्ट्री में पहुँचे और फिर सुबह के वक्त अदालत लगी और फिर उसके बाद वकील इरफान कादरी अदालत में पेश हुए। उनसे कहा गया कि जी हमने तो डिप्टी स्पीकर को बुलाया था, उन्होंने कहा जी मैं आ गया हूँ। फिर परवेज़ इलाही साहब के वकील बैरिस्टर अली जफ़र ने सारा बताया कि जी हमजा शहबाज को 179 वोट मिले, परवेज़ इलाही को 186 मिले, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने मुस्लिम क़ाफ के 10 वोट ही मुस्तरद कर दिए। तो और उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन के मुबैना ख़त को बुनियाद बनाकर मुस्लिम क़ाफ के वोट मुस्तरद किए। तो अब वो ख़त कहाँ है, वो सामने लाया जाए, वो अजीब ही कहानी है उसकी भी। परवेज़ इलाही के वकील के दलाइल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को तकरीबन 2 बजे तलब किया था और मुकम्मल रिकॉर्ड कहा कि जिस अदालत में पेश करें, बताएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किस पैरे की बुनियाद पर आपने रूलिंग दी है, ये क्या किया आपने। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी किया। एडवोकेट जनरल पंजाब भी मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया। फिर परवेज़ इलाही साहब के वकील ने कहा जी हमजा शहबाज ने हलफ ले लिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह उन्होंने हलफ लिया था 8 बजे और 4 बजे तक ये हुक्म आ गया था। 4 बजे तक वज़ारत आला से वो हमजा साहब तकरीबन फ़ारिग हो गए। एक ट्रस्टी वज़ीर आला, वो कोई आइनी कानूनी वज़ीर आला नहीं है, तो वो एक ऐसे ही हैं बस अब। अच्छा जी, तो 8 घंटे तकरीबन बनते हैं जी, 8 घंटे के वो वज़ीर आला बने बस। अच्छा जी, फिर ये हुआ कि नोटिस भी जारी हुए, फिर दोबारा समात 2 बजे के बाद हुई। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने सवाल किया, इस्तफसार किया कि डिप्टी स्पीकर को तलब किया था वो क्यों नहीं आया, जिस पर इरफान कादरी ने कहा जी मैं मौजूद हूँ, अदालत की मामलत करूँगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कमरा अदालत में इतना रश है, हिदायत की गई थी कि मुतल्लिका लोग ही आएँ, जिसके बाद 3 रुकनी फुल बेंच ने समात कुछ देर के लिए मुलतवी की और चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल ने कहा कि कोर्ट रूम में मुतल्लिका लोग ही होंगे, फिर समात शुरू होगी। थोड़ी देर बाद समात दोबारा शुरू हुई तो कमरा अदालत में सिर्फ मुतल्लिका वकला को ही दाखिल होने की इजाज़त दी गई, जबकि बाकी वकला और सालीन कोर्ट रूम नंबर 3 में लगी स्क्रीन पर अदालती कार्रवाई सुनते रहे। वो दूसरे रूम में स्क्रीन पर लगा कार्रवाई देख रहे थे। अच्छा, फिर एडवोकेट जनरल साहब भी दलाइल देते रहे। अब मरियम साहिबा की सुने आखिर में, बस जहां से आपको पता लग जाएगा कि फैसला तो आ गया है। अब ये फिर से वो वोट को इज्जत दो की तरफ और इदारों के खिलाफ बयानी की तरफ जा रहे हैं। ये पूरी स्ट्रैटेजी उन्होंने बना ली है। मरियम साहिबा लिखती हैं ट्विटर पर कि जी
यानी सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद उन्होंने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया और कहा अगर इंसाफ के ऐवान भी धौंस, धमकी, बदतमीज़ी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के जरिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए फैसलों की नफ़ी करते हैं, सारा वजन तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए। बहुत हो गया, यानी बहुत हो गया, अब नहीं मानेंगे हम, अब देखें क्या करते हैं। यानी वही जो वालिद साहब ने सुप्रीम कोर्ट पर अटैक कराया था उस तरफ मामला ले जा रहे हैं अब ये दोबारा। लेकिन मैं अर्ज कर दूं कि ये वही बेंच है, ये वही जजेस हैं, ये वही जजेस हैं जिन्होंने सुमोटो लिया था और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा यानी इनके फैसलों के जरिए हुआ था। वो जो उस वक्त स्पीकर की रूलिंग थी, कासिम सूरी साहब ने जो कहा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये साजिश के तहत है, मैं इसको नहीं मानता, इसके खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, सुमोटो सुप्रीम कोर्ट का था, यही जजेस हैं मोअज़्ज़िज़। तो उस वक्त ये बड़े अच्छे थे, अब जनाब इनके सामने नहीं झुकेंगे, ये कह रही हैं। फिर कहती है मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला इस अदालती फैसले से शुरू होता है जिसके जरिए आइन की मनमानी तशरीह करते हुए अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। आज इसकी एक नई तशरीह की जा रही है ताकि अब भी इसी लाडले को फायदा पहुंचे जिसे कल पहुंचा था, नामंजूर, वो ये कह रही हैं जनाब। तो इसके बाद जाहिर है कि एहसन इकबाल साहब भी फिर पीछे पीछे हैं और पूरी नून लीग मीडिया सेल और जो इनका हिमायती मीडिया वो सब भी पीछे पीछे हैं। लेकिन ये जो जज साहिबान हैं ये दबाव में आने वाले नहीं हैं। अगर आप समझते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से या इस तरह की वजह से और पता नहीं चैनल्स और इन पर दबाव इन्होंने लेना था तो फिर ये यानी तहरीक इंसाफ के दबाव में भी आ सकते थे, तो ये जजेस वो नहीं हैं। तो बात बननी कोई नहीं है, ये सिर्फ अब चूंकि लोगों के सामने जाना है। एक इनको लग रहा है कि अच्छा जिस तरह इमरान खान ने, वही कॉपी करते हैं इमरान खान को कि अच्छा जी वो बाहर निकला सके जी साजिश हो गई, यानी मैं तो एहतसाब करना चाहता था, कर नहीं दे रहे थे, अब ये देखना अच्छा इमरान खान ने ये किया चलो ये करें, अच्छा उसने जलसे किया हम भी करते हैं, अब हम कहेंगे जनाब हमें तो चलने नहीं दिया गया। अभी से वो कहा जा रहा है, मौलाना साहब कह रहे हैं हमें हिदायत मिलती हैं, हुकूमत में हिदायत मिल रही है, जब तक हिदायत में चल रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है। अभी से जनाब अब मैं आपको आज बता रहा हूँ, वल्लाहु आलम, आप ये नोट कर लीजिए कि आने वाले दिनों में जब ये हुकूमत से निकलेंगे या खुद जाएंगे या निकाले जाएंगे, हालात इस तरह के बन रहे हैं, तो उसके बाद आप देखिएगा इदारों के खिलाफ बयानियाँ बनाएंगे कि जनाब हमारे खिलाफ साजिश हुई है, हमें तो जानबूझ के लाया गया था, धकेला गया था, ये इतने सादा थे, यानी रहने के लिए क्या किसने कहा कि इस तरह की फिर साजिशें आप करें वज़ीर आला रहने के लिए, तो इतना फिर क्यों आप यानी कुर्सी से चिमट रहे हैं? कौन आपको ज़ोर ज़बरदस्ती कह रहा है नहीं 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 कुर्सी से चिमट रहे, ऐसे पता नहीं, यानी ज़िंदगी और मौत का मसला बनाया हुआ है। और जब निकाले जाएंगे या निकलेंगे तो फिर कहेंगे हो हमें तो जनाब ज़बरदस्ती धकेल दिया था हुकूमत में, तो हमें तो चलने नहीं दिया गया, हमारे साथ साजिश हो गई, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, ये तो प्लान का, ग्रेटर प्लान का हिस्सा था। ये आप नोट कर लीजिए, सब एक नया बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पिछले 3.5 महीने 6 महीने से जब कर रहे थे इनको कहीं समझ नहीं आई। हाँ, इनको सारा कुछ बताया गया, किया गया, तो ये यानी मीर जाफ़र, मीर सादिक और ये रिजीम चेंज ये सारा यानी इनसे करवा दिया गया। अरे वाह, अरे वाह, ये उसमें शामिल नहीं थी, इनसे करवाया गया है। ये सारा बयानिया होगा, आप देख लीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।